वाटरमेलन ट्रक। दिसपुर नाम के गांव में शंकर नाम का किसान अपनी बीवी गौरी के साथ रहता था। वो खेतीबाड़ी के साथ साथ तरबूज की खेती भी करता था और तरबूज को बाजार में बेचने के लिए अपने पुराने ट्रक का इस्तेमाल करता था। गौरी भी उसके इस काम में मदद करती थी। एक साल फसल बहुत अच्छी होती है। उसे देख गौरी कहती है, इस साल बहुत अच्छी फसल निकली है जी। हाँ, अच्छे पैसे मिले तो मैं इस साल पुराने ट्रक को बेचकर नया ट्रक खरीदूंगा। जी हाँ, उससे हमें बहुत कमाई मिलेगी और हम उस ट्रक को किराए पर भी दे पाएंगे। ये पुराना होने की वजह से कोई भी इसे किराए पर नहीं लेता है, इसलिए नया लेना ही पड़ेगा। फिर दूसरे दिन ही शंकर तरबूज की फसल अपने ट्रक में भरता है और उसे बेचने बाजार लेकर जाता रहता है। लेकिन रास्ते में गांव का जमींदार भी अपना वाटरमेलन से भरा हुआ ट्रक तेजी से चलाते हुए आता रहता है। उसकी वजह से शंकर का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसके सारे वाटरमेलन नीचे गिर जाते हैं। शंकर जमींदार पर जोरों से चिल्लाता है, अरे जमींदार हुआ तो क्या हुआ? लोगों को कुचलते हुए जाओगे क्या? उनका नुकसान करोगे क्या? अरे तुम मुझे क्यों कह रहे हो शंकर? तुम्हारा ट्रक ही तो खराब है। अगर तुम्हारे ट्रक से कोई रेस करेगा तो पैदल चलने वाला आदमी ही जीत जाएगा। जमींदार जी, ट्रक कैसा भी क्यों ना हो, मेरा माल धीरे धीरे इसी से पहुंचाता था। अब मेरा नुकसान कौन भरेगा? वो सब तुम ही देख लो, मैंने थोड़ी कुछ किया है। तुम्हारा बैलेंस बिगड़ा था, मेरा नहीं। ऐसा कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। शंकर बहुत उदास हो जाता है और अपने ट्रक को देखता रहता है। तभी वहां उसका एक दोस्त मोटरसाइकिल से आता है। वो उसे पूछता है, अरे शंकर, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों बैठा है? और इस ट्रक को क्या हुआ? शंकर सारी बात दोस्त को बता देता है और कहता है, ये सब हुआ मेरे साथ। अब मैं गौरी को क्या कहूंगा? हम तो नया ट्रक खरीदने वाले थे, लेकिन अब सांप पानी में मिल गया। अरे दोस्त, ऐसे नाराज मत हो। मेरा एक फ्रेंड है जो तुम्हारा ये ट्रक सुधार सकता है। चलो मेरे साथ। जैसे तैसे करके दोनों उस ट्रक को लेकर गराज पहुंचते हैं। गराज वाले से शंकर कहता है, सुनो भाई, मैं वाटरमेलन बेचने का काम करता हूं, इसलिए क्या तुम इस ट्रक को वाटरमेलन का आकार दे सकते हो? हाँ, मैं इस ट्रक को वाटरमेलन का आकार दे सकता हूं। ऐसा कहकर शंकर उस गैराज वाले के पास अपना ट्रक छोड़ जाता है और 2 दिन के बाद वापस लेने आता है। शंकर देखता है कि उसका ट्रक बिल्कुल वाटरमेलन के जैसे ही दिख रहा था। वो बहुत खुश होता है और अपने ट्रक को लेकर वहां से घर जाता है। घर पर गौरी ट्रक को देखकर हैरान होती है। वो कहती है, अरे वाह, आप तो नया ट्रक लेकर ही आ गए। ये तो दिखता भी वाटरमेलन के जैसे है। गौरी ट्रक को देखकर बेहद खुश होती है और ट्रक की पूजा करती है। शंकर अपने वाटरमेलन ट्रक में सारे वाटरमेलन भर देता है और रास्ते में जमींदार के यहाँ रुककर कहता है, क्यों जमींदार जी, ये देखो मेरा नया वाटरमेलन ट्रक। चलो रेस लगाते हैं और देखते हैं आज कौन जीतता है। उस दिन तो बड़ा फुदक रहे थे। ठीक है, रेस लगाते हैं, लेकिन जो बाजार में पहले पहुंचेगा वही वाटरमेलन बेचेगा, समझे? ऐसा कहकर शंकर और जमींदार के बीच रेस शुरू होती है और शंकर अपने ट्रक को लेकर तेजी के साथ रेस करने लगता है और जमींदार को बहुत पीछे छोड़ देता है। इस तरह से वो जमींदार से बाजार में पहले पहुंचकर रेस में हरा देता है। शंकर का वाटरमेलन ट्रक देखकर सारे लोग उसे ही देखते रहते हैं और शंकर के सारे वाटरमेलन वो खरीद लेते हैं।